कार्तिक मास महात्म अध्याय 7 जय श्री कृष्ण राधे राधे। आज कार्तिक मास के महात्म में आप अध्याय 7 का रसपान करेंगे। आज आप कार्तिक मास के माध्यम से भगवान श्री शालिग्राम जी की एक सच्ची कथा के साथ जुड़ेंगे। उम्मीद है कि आज की यह वीडियो भी आपको पसंद आएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करके मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर हो सके तो आप हमारे चैनल पर अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता की कथा भी जरूर सुनिए। कृष्णनगर के पास एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। वे ब्राह्मण पुरोहित का काम करते थे। एक दिन यजमान के यहाँ पूजा कराकर घर लौटते समय उन्होंने रास्ते में देखा कि एक साग वाली एक ओर बैठी साग बेच रही है। भीड़ लगी है, कोई साग लवा रहा है तो कोई मोल कर रहा है। पंडित जी रोज उसी रास्ते जाते थे और साग वाली को भी वहीं देखते थे। एक दिन किसी जान पहचान के आदमी को साग खरीदते देखकर वे भी वहीं खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि साग वाली के पास एक पत्थर का बांट है। उसी से वह 5 शेर वाले को 5 शेर और 1 शेर वाले को 1 शेर तौल रही है। एक ही बाट से सब तौल में समान काम देता है। पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने साग वाली से पूछा, तुम इस एक ही पत्थर के बांट से कैसे सबको तौल देती हो? क्या सबका वजन ठीक उतरता है? पंडित जी के परिचित व्यक्ति ने कहा, हाँ पंडित जी, यह बड़े अचरज की बात है। हम लोगों ने कई बार इससे ले हुए साग को दूसरी जगह तौलकर आजमाया, पूरा वजन सही सही उतरा। पंडित जी ने कुछ रुककर साग वाली से कहा, बेटी, यह पत्थर मुझे दोगी? साग वाली बोली, नहीं बाबा जी, तुम्हें नहीं दूंगी। मैंने बड़ी कठिनाई से इसको पाया है। मेरे सारे बकरे खो जाते तो घर जाने पर माँ और बड़े भाई मुझे मारते। 3 वर्ष पहले की बात है, मेरे बकरे खो गए थे। मैं घर गई तो बड़े भाई ने मुझे मारा। मैं रोती रोती घाट पर आकर बैठ गई और मन ही मन भगवान को पुकारने लगी। इतने में ही मेरे पैर के पास यह पत्थर लगा। मैंने इसको उठाकर ठाकुर जी से कहा, महाराज, मैं तौलना नहीं जानती, आप ऐसी कृपा करें जिससे इसी से सारे तौल हो जाएं। बस तब से मैं इसे रखती हूँ। अब मुझे अलग अलग बाट की जरूरत नहीं होती, इसी से सब काम निकल जाता है। बताओ, तुम्हें कैसे दे दूं? पंडित जी बोले, मैं तुम्हें बहुत से रुपए दूंगा। साग वाली ने कहा, कितने रुपए दोगे? तुम मुझे वृंदावन का खर्च दोगे? सब लोग वृंदावन गए हैं, मैं ही नहीं जा सकी हूँ। ब्राह्मण ने पूछा, कितने रुपए में तुम्हारा काम होगा? साग वाली ने कहा, पूरे 1,000 चाहिए। ब्राह्मण बोले, अच्छा बेटी, यह तो बताओ, तुम इस शिला को रखती कहाँ हो? साग वाली ने कहा, इसी टोकरी में रखती हूँ बाबा जी, और कहाँ रखूंगी? ब्राह्मण घर लौट आए और चुपचाप बैठे रहे। ब्राह्मणी ने पति से पूछा, तुम उदास क्यों बैठे हो? ब्राह्मण ने कहा, आज मेरा मन परेशान है, मुझे 1,000 की जरूरत है। ब्राह्मण पत्नी ने कहा, इसमें कौन सी बात है? आपने ही तो मेरे गहने बनवाए थे। विशेष जरूरत हो तो लीजिए, इन्हें ले जाइए। होना होगा तो फिर हो जाएगा। इतना कहकर ब्राह्मणी ने गहने उतार दिए। ब्राह्मण ने गहने बेचकर रुपए इकट्ठे किए और दूसरे दिन सवेरे साग वाली के पास जाकर उसे रुपए गिन दिए और बदले में उस शिला को ले लिया। गंगा जी पर जाकर उसको अच्छी तरह धोया और फिर नहा धोकर वे घर लौट आए। इधर पीछे से एक छोटा सा सुकुमार बालक जाकर ब्राह्मणी से कह गया, पंडिताइन जी, तुम्हारे घर ठाकुर जी आ रहे हैं, घर को अच्छी तरह झाड़ बुहार कर ठीक करो। सरल हृदय ब्राह्मणी ने घर साफ करके उसमें पूजा की सामग्री सजा दी। ब्राह्मण ने आकर देखा तो उन्हें अचरज हुआ। ब्राह्मणी से पूछने पर उसने छोटे बालक के आकर कह जाने की बात सुनाई। यह सुनकर पंडित जी को और भी आश्चर्य हुआ। पंडित जी ने शिला को सिंहासन पर विराजमान कर उसकी पूजा की। रात को सपने में भगवान ने कहा, तू मुझे जल्दी लौटा, नहीं तो तेरा भला नहीं होगा, सर्वनाश हो जाएगा। ब्राह्मण ने कहा, जो कुछ भी हो, मैं आपको लौटाऊंगा नहीं। ब्राह्मण घर में जो कुछ भी पत्र पुष्प मिलता उसी से पूजा करने लगे। 2-4 दिनों बाद स्वप्न में फिर भगवान ने कहा, मुझे नहीं फेंका तो तेरा बेटा मर जाएगा। ब्राह्मण ने कहा, मर जाने दो, फिर भी आपको नहीं फेंकूंगा। महीना पूरा बीतने भी नहीं पाया था कि ब्राह्मण का एकमात्र पुत्र मर गया। कुछ दिनों बाद फिर स्वप्न आया, अब भी मुझे वापस दे आ,
नहीं तो तेरी लड़की मर जाएगी। दृढ़ निश्चयी ब्राह्मण ने पहले वाला ही जवाब दिया। कुछ दिनों पश्चात लड़की भी मर गई। फिर भगवान ने सपने में कहा कि इस बार तुम्हारी पत्नी मर जाएगी। ब्राह्मण ने इसका भी वही उत्तर दिया। अब पत्नी भी मर गई। इतने पर भी ब्राह्मण अचल और अटल रहा। लोगों ने समझा यह पागल हो गया है। कुछ दिन बीतने पर स्वप्न में फिर भगवान शालिग्राम ने कहा, देख अब भी मान जा, मुझे लौटा, नहीं तो 7 दिनों में तेरे पर बिजली गिरेगी। ब्राह्मण बोले, गिरने दो, मैं आपको उस साग वाली की गंदी टोकरी में नहीं रहने दूंगा। ब्राह्मण ने एक मोटे कपड़े में लपेटकर भगवान को अपने शरीर में मजबूती से बांध लिया। वह हर समय भगवान को बांधे रखते। कड़कड़ाकर बिजली कड़कती, नजदीक आती पर लौट जाती। अब 3 ही दिन शेष रह गए। एक दिन ब्राह्मण गंगा जी के घाट पर संध्या पूजा कर रहे थे कि 2 सुंदर बालक उनके पास आकर जल में कूदे। उनमें एक सांवला था और दूसरा गोरा। उनके शरीर पर कीचड़ लिपटा था। वे इस ढंग से जल में कूदे कि जल उछलकर ब्राह्मण के शरीर पर पड़ा। ब्राह्मण ने कहा, तुम लोग कौन हो भैया? कहीं इस तरह जल में कूदा जाता है? देखो, मेरे शरीर पर जल पड़ गया। इतना ही नहीं, मेरे भगवान पर भी छींटे पड़ गए। देखते नहीं, मैं पूजा कर रहा था। बालकों ने कहा, ओहो, तुम्हारे भगवान पर भी छींटे लग गए। हमने देखा नहीं बाबा, तुम गुस्सा न होना। पंडित जी ने कहा, नहीं भैया, गुस्सा कहाँ होता हूँ। बताओ तो, तुम किसके लड़के हो? ऐसा सुंदर रूप तो मैंने कभी नहीं देखा। कहाँ रहते हो भैया? बालकों ने कहा, बाबा हम तो यहीं रहते हैं। पंडित जी बोले, भैया क्या फिर भी कभी मैं तुम लोगों को देख सकूंगा? बच्चों ने कहा, क्यों नहीं बाबा, पुकारते ही हम आ जाएंगे। पंडित जी के नाम पूछने पर बालक बोले, हमारा कोई एक नाम नहीं है, जिसका जो मन होता है उसी नाम से वह हमें पुकार लेता है। सांवला लड़का इतना कहकर चला और बोला, यह मुरली जरूरत हो तब इसे बजाना, बजाते ही हम लोग आ जाएंगे। दूसरे गोरे लड़के ने एक फूल देकर पंडित जी से कहा, बाबा इस फूल को अपने पास रखना, तुम्हारा सदा मंगल होगा। वे जब तक वहां से चले नहीं गए, ब्राह्मण ने निरंतर दृष्टि से उनकी ओर आंखें लगाए रखीं। मन ही मन सोचने लगे, आहा कितने सुंदर हैं दोनों, कभी फिर इनके दर्शन होंगे। ब्राह्मण ने फूल देखकर सोचा, फूल तो बहुत बढ़िया है, कैसी मनोहर गंध आ रही है इसमें, पर मैं इसका क्या करूंगा और रखूंगा भी कहाँ? इससे अच्छा है राजा को ही दे आओ। पंडित जी ने जाकर फूल राजा को दिया। राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे महल में जाकर बड़ी रानी को दिया। इतने में ही छोटी रानी ने जाकर कहा, मुझे भी एक ऐसा ही फूल मंगवा दो, नहीं तो मैं डूब मरूंगी। राजा दरबार में आए और सिपाहियों को उसी समय पंडित जी को खोजने भेजा। सिपाहियों ने ढूंढते ढूंढते जाकर देखा कि ब्राह्मण देवता सिर पर शिला बांधे पेड़ की छाया में बैठे गुनगुनाते हैं। वे उन्हें राजा के पास ले आए। राजा ने कहा, महाराज वैसा ही एक फूल और चाहिए। पंडित जी बोले, राजन मेरे पास तो वह एक ही फूल था, पर देखिए चेष्टा करता हूँ। ब्राह्मण उन बच्चों की खोज में निकल पड़े। अकस्मात उन्हें मुरली वाली बात याद आ गई। उन्होंने मुरली बजाई। उसी क्षण गौर श्याम जोड़ी प्रकट हो गई। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, भैया वैसा एक फूल और चाहिए। मैंने तुम्हारा दिया हुआ फूल राजा को दिया था, राजा ने वैसा ही एक फूल और मांगा है। गोरे बालक ने कहा, फूल तो हमारे पास नहीं है, परंतु हम तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाएंगे जहां वैसे फूलों का बगीचा खिला है। तुम आंखें बंद करो। ब्राह्मण ने आंखें मूंद ली। बच्चे उनका हाथ पकड़कर न जाने किस रास्ते से बात ही बात में कहाँ गए। एक जगह पहुंचकर ब्राह्मण ने आंखें खोली। देखकर मुग्ध हो गए। बड़ा सुंदर स्थान है। चारों ओर सुंदर सुंदर वृक्ष, लता आदि पुष्पों की मधुर गंध से सुशोभित है। बगीचे के बीच में एक बड़ा मनोहर महल है। ब्राह्मण ने देखा तो वे बालक गायब थे। वे साहस करके आगे बढ़े। महल के अंदर जाकर देखते हैं, सब ओर से सुसज्जित बड़ा सुरम्य स्थान है। बीच में एक दिव्य रत्नों का सिंहासन है। सिंहासन खाली है। पंडित जी ने उस स्थान को मंदिर समझकर प्रणाम किया। उनके माथे पर बंधी हुई ठाकुर जी की शिला खुलकर नीचे पड़ गई। जैसे ही पंडित जी ने उसे उठाने को हाथ बढ़ाया, शिला फटी और उसमें से भगवान लक्ष्मी नारायण प्रकट होकर शून्य सिंहासन पर विराजमान हो गए।
भगवान नारायण ने मुस्कुराते हुए ब्राह्मण से कहा, हमने तुमको कितने दुख दिए, परंतु तुम अटल रहे। दुख पाने पर भी तुमने हमें छोड़ा नहीं, पकड़े ही रहे। इसी से तुम्हें हम सशरीर यहाँ ले आए हैं। जो भक्त स्त्री, पुत्र, घर, गुरुजन, प्राण, धन, लोक और परलोक छोड़कर हमारी शरण में आ गए हैं, भला उन्हें हम कैसे छोड़ सकते हैं? भगवान ने आगे कहा, इधर देखो, यह खड़ी है तुम्हारी सहधर्मिणी, तुम्हारी कन्या और तुम्हारा पुत्र। यह भी मुझे प्रणाम कर रहे हैं। तुम सबको मेरी प्राप्ति हो गई। तुम्हारी एक की दृढ़ता से सारा परिवार मुक्त हो गया। विष्णु भगवान के दर्शन और कथा के इस अद्भुत प्रसंग के साथ अध्याय समाप्त हुआ। लेकिन यह महात्म्य यहीं खत्म नहीं होता। आगे के अध्यायों में भगवान विष्णु और शिवजी के परस्पर लीला का वर्णन और भी विस्तार से मिलेगा। जैसे जैसे कार्तिक मास के दिन बीतते हैं, इस पवित्र माह के महत्व और इसके धार्मिक अनुष्ठानों का महत्व स्पष्ट होता जाता है। आगे के अध्यायों में हम कार्तिक मास के धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व को और गहराई से जानेंगे। यह महात्म्य हमें बताता है कि इस पवित्र मास के दौरान तुलसी का पूजन, आंवले के वृक्ष का महात्म्य और शालिग्राम जी की पूजा कितनी फलदायी होती है। जिनके घर में तुलसी का पौधा होता है, वहां यमदूत कभी नहीं आते। इसी प्रकार नर्मदा और गंगा के जल के समान तुलसी और आंवला के पूजन को भी समान माना गया है। कहा जाता है कि मनुष्य चाहे कितना भी पापी क्यों ना हो, यदि उसके कंठ में मृत्यु के समय मंजरी सहित तुलसी दल रखा जाए, तो वह पाप मुक्त होकर सीधे वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। साथ ही जो मनुष्य अपने पितरों का श्राद्ध तुलसी और आंवले की छाया में करता है, उसके पितर भी मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो भक्त कार्तिक मास में रुद्राक्ष की माला धारण करता है, वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करता है। तुलसी और आंवले के महात्म्य की व्याख्या स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। जो कोई श्रद्धा भाव से इस कथा को पढ़ता या सुनता है, वह भी अंतकाल में मोक्ष को प्राप्त होता है। इस प्रकार कार्तिक मास के महात्म्य का यह अध्याय हमें अपने जीवन में भक्ति और धर्म के महत्व को समझाने का प्रयास करता है। अब अगले अध्याय में हम जानेंगे वृंदा और जलंधर के संघर्ष की कहानी और भगवान शिव तथा विष्णु की महान लीलाओं के बारे में, जो हमें धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। जय श्री हरि। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। हम आपके लिए कार्तिक मास की और भी कथाएं लाएंगे, जो आपके मन को शांति और आत्मिक बल प्रदान करेंगी। धन्यवाद।